हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। ये बिहार जीके का 7वीं क्लास है, जिसमें हम लोग जनगणना 2011 के बारे में पढ़ेंगे, यानी सेंसस 2011। चलिए देखा जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जनगणना के बारे में सर्वप्रथम अगर जानकारी मिलती है तो वो किससे मिलती है? वो अर्थशास्त्र से मिलती है। ठीक है, जो कि अर्थशास्त्र एक बुक है, यानी किताब है, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और इसी से हमको जनगणना के बारे में सबसे पहले जानकारी मिली। और आईने अकबरी जो किताब है, ये किताब जो लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। इसका मतलब इसके राइटर जो हैं वो अबुल फजल है। आगे देखें तो भारत में जनगणना सबसे पहले 1872 में हुआ था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में जनगणना सबसे पहले कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। भारत में 1881 से लगातार जनगणना शुरू हुआ। ठीक है, 1881 से लगातार जनगणना शुरू हुआ। और आगे है 1947 के बाद जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत भारत में जनगणना हुआ। ठीक है, 1947 के बाद जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत भारत में जनगणना हुआ। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि अंतिम बार जनगणना कब हुआ? तो 2011 में हुआ। ठीक है, अंतिम बार जो जनगणना हुआ वो 2011 में हुआ। नोट करके लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। अगर आपसे पूछे कि जनगणना का सारा जो काम होता है वो किसकी देखरेख में होता है, ठीक है, तो ये दो लोगों के देखरेख में होता है, एक रजिस्ट्रार जनरल और एक जनगणना आयुक्त, जो कि केंद्र सरकार के देखरेख में होती है। ठीक है, अब बिहार की जनगणना की बात करें तो आगे देखें। 1911 तक जनगणना बंगाल प्रांत के अंतर्गत होता था। ठीक है, बिहार में जो जनगणना होती थी 1911 तक, वो जनगणना बंगाल प्रांत के अंतर्गत होता था। और बिहार की पहली जनगणना 1921 में हुई। ठीक है, बिहार की पहली जनगणना 1921 में हुई, जो 5वीं जनगणना थी। 1941 बिहार के जनगणना के आंकड़ों में उड़ीसा के जनगणना के आंकड़े भी शामिल थे। ठीक है, 1941 में बिहार के जनगणना जो हुआ उसके आंकड़े में उड़ीसा के जनगणना के आंकड़े भी शामिल थे। अगर हम आगे बात करें तो 1941 में पहली बार बिहार और उड़ीसा का अलग अलग जनगणना हुआ। ठीक है, इस पॉइंट को याद करिएगा। 1941 में पहली बार बिहार और उड़ीसा का अलग अलग जनगणना हुआ। आगे अगर हम देखें 1991 तक बिहार और झारखंड के जनगणना एक साथ प्रकाशित हुआ। 1991 तक बिहार और झारखंड का जो जनगणना हुआ करता था वो एक साथ प्रकाशित हुआ, लेकिन आगे लिखा हुआ है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड क्या हुआ? अलग हुआ। और 2001 में अलग अलग बिहार और झारखंड का जनगणना हुआ। पहले 2001 में अलग अलग बिहार का भी और झारखंड का भी जनगणना हुआ। और आगे देखें तो वास्तव में बिहार का पहली जनगणना 2011 में हुई। ठीक है, तो बिहार में पूछा जाए कि अगर बिहार में पहली जनगणना कब हुई, तो 2011 में हुई। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और बिहार जी के ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है। बिहार में जितने भी एग्ज़ाम देते हैं, जैसे बीपीएससी द्वारा अभी टीचर की बहाली होने वाली है उसमें, या फिर बिहार में और भी वैकेंसी आती है, वहाँ पे भी आपको ये सब क्वेश्चन पूछा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा, क्योंकि बेसिक से चल रहे हैं तो आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी के साथ चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।